हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं। आपके एग्जाम सीरीज का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नेम है जिसका क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, ये जो रिडक्शन रिएक्शन है ये एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड है। एल्डिहाइड एंड कीटोन से रिलेटेड है। आओ समझते हैं पहले कि कोई कार्बोनिल कंपाउंड होता है तो उसमें ये CO ग्रुप लगा होता है। जब एक तरफ कार्बन की चेन आ जाए, दूसरी तरफ हाइड्रोजन आ जाए तो उसको एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। जब ये हाइड्रोजन हट के यहाँ कार्बन की चेन आ जाए इसको कीटोन बोलेंगे। अब इसका रिएक्शन करवा देना है। जैसे हमने एक सिंपल सा लिया, R मतलब क्या है यहाँ पे? R का मतलब है कार्बन चेन है, और A हमने लिख लिया है तो यहाँ हाइड्रोजन हो सकता है या कार्बन की क्या होगी? चेन। ध्यान समझना, हाइड्रोजन हो सकता है या कार्बन की चेन हो सकती है। इसका रिएक्शन जिंक अमलगम से कराते हैं। किससे कराएंगे? जिंक अमलगम से कराते हैं। तो जिंक अमलगम किसे कहते हैं? कि जब कोई मरकरी के साथ कोई मेटल लगा दो, मान लो हमने सोडियम लगाया तो इसे क्या कहेंगे? सोडियम अमलगम कहेंगे। जिंक लगा दिया तो क्या कहेंगे? जिंक अमलगम कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। जब ये कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्सीजन हट जाता है, हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। तो ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? रिडक्शन। ध्यान से समझो, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। तो हम कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लेते हैं, जिंक अमलगम के साथ किससे रिएक्शन करवाते हैं? कंसंट्रेटेड सांद्र HCl, कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो एल्केन बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। हाइड्रोकार्बन में एल्केन बनता है, मतलब सभी कार्बन जो होंगे वो sp3 में होंगे। कार्बन ही हाइड्रोजन होगा तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब इसमें कार्बन sp3 में होगा, कार्बन हाइड्रोजन रहे और कार्बन sp3 में रहे, मतलब कार्बन के सभी बांड क्या हो? सिग्मा बांड हो, तो ऐसे कंपाउंड को एल्केन कहते हैं। चलिए ठीक है, हमने एक नॉर्मल सा क्या लिखा कि व्हेन एल्केन रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड HCl in presence of zinc amalgam to give alkane and water, this reaction is known as Clemenson reduction। अब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कि ये कैसे बन रहा है, तो ध्यान से यहाँ आना। अब जैसे हमने क्या लिया है? कंसंट्रेटेड HCl लिया है। तो कंसंट्रेटेड HCl लिया है तो HCl जो है, Cl की इलेक्ट्रोड ज़्यादा है, जब ब्रेक करेगा तो H प्लस और क्या बनाएगा? ये Cl माइनस बनाएगा। H प्लस और क्या बनाएगा? Cl माइनस बनाएगा। तो हमने यहाँ देखो H प्लस लिया है, ठीक है। जब H प्लस ले लिया है, इधर RCOA है, तो ये हमने कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, इसका अभी आपको रिएक्शन दिखाएंगे। ध्यान से सुनना, अब बात समझना। अब जैसे ये टूटा तो यहाँ देखो इस स्टेप की कहानी दिखा रहे हैं आपको। ये लिखा आपने RaCO, इसके पास दो लोन पेयर होते हैं, H प्लस लिखा। यहाँ थोड़ा ध्यान लगाइए आप लोग। अब ये हाइड्रोजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए प्लस लगा है। इधर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। इसने अपना इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो आ गया, एक इधर कम हो गया और एक आ गया, तो एक में क्या कर लिया? शेयरिंग। अब देखो इधर कितने बचे? 7 दे दिया ना, इधर आ गया तो इधर प्लस गायब हो गया और इधर प्लस आ गया कि कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इतना क्लियर हुआ? तो पहले स्टेप से आपने यहाँ ऐसा लिख लिया है, ठीक है। अब ये हमारे पास यार जिंक है, तो अब जिंक देखो,
अब जिंक ये Cl आया, इस पे ऊपर क्या लगा है, जब आपने तोड़ा है HCl को तो ये H प्लस और Cl क्या है, माइनस है। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया माइनस इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे अपना दे दिया। अब चलो एक एक में क्या कर लिया, ये शेयरिंग, तो इधर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। क्या है बताओ, माइनस आ गया। तो हमने यहाँ ऐसे लिखा, तो ये ब्रेक कर रहा, जब जैसे ब्रेक करेगा, देखो ध्यान से यहाँ देखना, यहाँ ये वाली कहानी ना, तो देखो ये आया अटैक किया तो इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा। अब आओ देखो ये ब्रेक करे तो एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का खींच लिया तो इधर आ गया, तो इधर प्लस आ गया, इधर प्लस गायब हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये अपना एक इधर माइनस लगा है, इधर प्लस लगा है, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया, प्लस माइनस गायब और बॉन्ड का क्या कर लिया, फॉर्मेशन। तो आप देख रहे हैं ये Zn इससे जुड़ गया, Cl इससे जुड़ गया, Zn इससे जुड़ गया, ये वाला कंपाउंड बन गया। अब ये HCl है, फिर HCl आएगा, यहाँ ध्यान समझते रहना, यहाँ ध्यान समझो, ये वाला स्टेप देखो। ऐसा बनने के बाद फिर वही कहानी रिपीट कर रहा है, H प्लस आएगा तो यहाँ कौन सा चार्ज लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। ठीक है, क्या लग गया यहाँ पे, प्लस। फिर ये कह रहे हैं कि यहाँ प्लस लगा तो ये यहाँ से ब्रेक कर लेगा, क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो यहाँ से ब्रेक किया तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर, इधर क्या लग गया, प्लस, तो ये वाला स्पीशीज बन गया। ठीक है, फिर वही कहानी रिपीट हो रही है। तो ये Zn है, Cl माइनस है, देखो ये ना, अब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये अटैक कर रहा है, यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ये अटैक किया, तो यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन, इधर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो जो प्लस माइनस था वो क्या हो गया, गायब हो गया। तो ये वाली स्पीशीज बनी, देखो जब यहाँ से अटैक कर रहा है तो इस टाइप की स्पीशीज बन गई। अब देखना ध्यान से, यहाँ देखो, ये देखो, ठीक है। अब ये जैसे स्पीशीज ये बना तो फिर Cl आके Zn पे अटैक कर रहा है, तो Cl Zn पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो अटैक कर रहा है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। देखो ये ब्रेक किया तो इधर नेगेटिव, इधर क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड का क्या कर लिया, फॉर्मेशन, तो क्या हो गया, ZnCl2, क्या हो गया बताओ, ZnCl2। तो देखो माइनस हमने क्या लिखा, ZnCl2। अब देखो, अब ये ZnCl2 हो गया, तो ये ZnCl2 बाहर, इधर क्या हुआ, C पे क्या लग गया, माइनस, देखो यहाँ क्या लगाया, माइनस। अब फिर H प्लस HCl है ना, H प्लस देगा, तो H प्लस देगा तो Cl माइनस, तो H प्लस आया, Cl माइनस जुड़ गया, लो ये वाला बन गया। तो ये हमने बना दिया यहाँ पे, देखो ये H आ गया और ये ZnCl, फिर Cl वैसा ही इस पे अटैक कर रहा है, इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड क्या किया, ब्रेक कर लिया, लो फिर इधर क्या आ गया, माइनस आ गया, ये ZnCl2 बाहर। तो देखो यहाँ पे ये ZnCl2 बाहर, इधर क्या आ गया, माइनस लग गया है, क्या लगा है, माइनस। फिर ये H प्लस अटैक कर रहा है इस पे, ये देखो H प्लस क्या किया, अटैक किया, जुड़ गया, तो ये एल्केन का क्या कर दिया, फॉर्मेशन। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, क्या है ये, मैकेनिज्म है। आपने क्या करना है, अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आउटलाइन हमने बनाया। अब कोई एल्डिहाइड कोई कीटोन लेकर आपको बताते हैं, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है, अब आओ एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। अब हमने यहाँ CH3 लगा देना, इधर H, ठीक है। तो ये इसका एस्टल्डिहाइड है, ये एस्टल्डिहाइड, ये एस्टल्डिहाइड लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, जहां RA है वहां CH3H लगाना है, CH3H। देखो 2 कार्बन वाला एल्केन बन गया, तो इसमें क्या है, एथेन बनाए, क्या बन गया, एथेन।
अब आपने क्या करना है, जहां R है वहां CH3 लगा दो, CH3, और A की जगह पे H, देखते रहो, CH3H। बहुत ही आसान है, हर जगह CH3H। R जहां है वहां आपने CH3 लगाना है, और A जहां है वहां H लगा देना है। R जहां है वहां CH3, A जहां है वहां H। देखो ये मैकेनिज्म आपकी तैयार, बड़ा ही आसान, बहुत ही आसान तरीके से आप बड़े आसानी से कोई भी रिएक्शन एग्जाम में इससे रिलेटेड लिख सकते हैं। देखो बन गया ये प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। तो आपने एस्टल्डिहाइड से ये वाला रिएक्शन लिखा, आपने अभी क्या लिया था, आउटलाइन था। अब कोई कंपाउंड कोई भी ले लो, कार्बन की चेन H लगाओ या दोनों तरफ कार्बन लगाओ। तो ये हमने एस्टल्डिहाइड लिया है, एल्डिहाइड वाला बता। अब कीटोन वाला बताते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है। अब हमने यह हटाना है, CH3 लगाना है, ये कीटोन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एसीटोन, इस कंपाउंड का नेम क्या है, एसीटोन है। अब देखो तो यहाँ भी H की जगह CH3 लगा दिया, तो कितने कार्बन वाला, 3, 1 2 3, तो प्रोपेन बना। ये क्या बना, प्रोपेन बना। अब आपने क्या करना है, जहां H है वहां क्या लगाओ, CH3, हर H पे क्या लगाओ, CH3, CH3, देखते रहना, CH3, जहां जहां H वहां वहां CH3, देखो CH3। तो बड़ा ही आसान सा रिएक्शन आपके लिए, इससे आसान नहीं हो सकता। तो समझना है, बस समझना है, बस समझना है आपको। लो प्रोपेन बन गया, ये एल्केन में क्या बना, प्रोपेन। तो लिखा लिखाया मैटर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने की भी जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं आप ना, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार एल्डिहाइड एक बार कीटोन का आपने क्या देखा है, रिएक्शन देखा है। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया, अब थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लेते हैं। ये जो देखो मैकेनिज्म वही है, अब चाहे जितने ये कार्बन इधर लाओ, देखो 1 2 3 कार्बन आ गए ना, इधर भी कार्बन ला दो, तो रिएक्शन ऐसे होने हैं, बस इस बॉन्ड पे ग्रुप चेंज होंगे। यहाँ कार्बन की चेन ज़्यादा आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, कुछ भी कंडीशन आ सकती है। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन, BSc 6 सेमेस्टर का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ऐसे ही सेलेक्टेड क्वेश्चन या इम्पॉर्टेंट टॉपिक पाने के लिए ये जो चैनल आप देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मैटर एग्ज़ाम तक कंप्लीट हो जाएगा आपका, मोस्ट सेलेक्टेड टॉपिक मिलेंगे, बट पढ़िए आप, लिखना भी नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने ही मोबाइल में लिंक बना लीजिए, बार बार इसको देखिए। ओके, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।